जस्ट आई कंटिन्यू विद द फर्स्ट मीटिंग। तो अब देखो कुल मिला के लास्ट बात हमने क्या छोड़ी थी? एनीवन रिमेम्बर? लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट वो कहीं से मतलब वेरीफाई करने का मैं बोल रही थी, तो फिर मीटिंग एंड हो गई थी। ओके। अच्छा अब सुनो, देखो कि हर चीज का कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, ये होता है। पर काफी लोग ना, आप ये स्टेटमेंट सुनते हो ये बोलते हुए, हर जगह ये वैलिड भी है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, सही गलत, फायदा नुकसान, ठीक है। पर इसमें मैग्नीट्यूड का फर्क है। कहीं किसी चीज का फायदा ज्यादा होता है और नुकसान कम होता है, ठीक है। अब ये कुछ नया सुना आपने, शायद मेरे से सुना हो, ठीक है। मैं चीजों के फायदे नुकसान को ऐसे देखता हूँ कि ज्यादा क्या है और कम क्या है। तो मेरा ये मानना है कि सोल्यूशन को ना देना ज्यादा फायदेमंद है, इन माय जजमेंट, इन माय ओपिनियन। ठीक बात है। अब आप कह रहे हो कि इसके सोल्यूशन को पब्लिश तो कर नहीं सकते, बट आप देखिए इंटरनेट पर सोल्यूशन अवेलेबल है ना, अवेलेबल है ना। यस सर। पर उसके अंदर मैं आपको एक खास बात बताता हूँ सोल्यूशन की। बेटा वो सोल्यूशन आप चेक करो तो वो सोल्यूशन पूरे क्लियर एक्सप्लेन्ड नहीं होंगे, और उसमें बहुत सारा प्रिंटिंग एरर भी होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस्ड? प्रिंटिंग एरर तो बहुत ही ज्यादा है। सर एक जगह सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं सर, काफी मतलब सही अच्छे तरीके से। बेटा कहीं भी अवेलेबल हो, कहीं भी अवेलेबल हो। हालांकि अब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनके नाम नहीं लेंगे, आप खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। उनको पता है ये पॉपुलर बुक है, बच्चे ढूंढेंगे इसके सोल्यूशन, और वो ये दावा करेंगे कि भाई हमारे पास इसके सोल्यूशन अवेलेबल है, ताकि आप उनके चैनल पे जाएं, उनको ट्रैफिक दें और ये करे वो करे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो आप बुक के अंदर देख ही रहे हो कि इसका कोई कोई इस तरीके से पब्लिश करे कि मेरे पास इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, दिस इज इलीगल इन दिस केस। आ रही बात समझ में? कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट करके इसके सोल्यूशन के नाम पर अपनी दुकान नहीं चला सकता है। विल यू एग्री? किताब में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? यस सर। तो बेटा वो तो हमारे एससी वर्मा सर हैं कि वो तो मतलब कि ध्यान नहीं देते इस चीज पर, या उनके पास टाइम ही नहीं है कि कौन मेरे सोल्यूशन छाप रहा है नहीं छाप रहा है। अदरवाइज इन पर तो केस हो जाएगा इन लोगों पे। आ रही बात समझ यस में? सर। हाँ, सीधा सीधा ये मतलब कि वायलेशन है, ये कॉपीराइट्स का वायलेशन है ये। तो इसलिए वो चीजें तो अलग हो गई। अब अगली बात मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स पे आपको जाने की जरूरत नहीं है जहां पे वो आपको कहते हैं कि रजिस्टर करो और ये करो, या वहां बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? अच्छा, इसकी इसकी आपको पीडीएफ कॉपीज मिल जाएंगी, डाउनलोड भी हो जाएंगी, परंतु उसमें क्या है, उसमें सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि आप एज इट इज कॉपी कर लो, छाप लो उसको। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि कोई आपको अगर होमवर्क मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि उसको आप एज इट इज कॉपी कर लोगे वहां से सोल्यूशन नहीं होगा। उसमें बहुत सारी प्रिंटिंग एरर होंगे और आपको खुद ही पता चल जाएगा एरर। तो फिर क्या करें? फिर ऐसी टाइप के सोल्यूशन का कोई एडवांटेज है? कोई मानता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें प्रिंटिंग एरर हो, क्या वो हमारे लिए एडवांटेज हो सकता है? नो सर। हो सकता है। सर थोड़ा आइडिया मिल सकता है उससे, मतलब जहां हम अटक रहे हैं ना, जरूरी है हम पूरा सोल्यूशन देखें, हम थोड़ा आइडिया मिल सकता है कि हाँ ये कंसेप्ट यूज हुआ है। एग्जैक्टली अनमोल, वेरी गुड इन योर ओपिनियन। मैं भी यही सोचता हूँ कि भाई ऐसे प्रिंटिंग एरर वाले सोल्यूशन हमारे लिए सही है।
अगर प्रिंटिंग एरर वाले सोल्यूशन हो गए तो आप ध्यान दोगे, आप हर स्टेप पे आप दिमाग नहीं लगाओगे। यस सर। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई कि आप सीधा कॉपी कैट नहीं करोगे, सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, और दूसरी चीज हर स्टेप पे दिमाग लगाओगे कि भाई कोई इसमें एरर तो नहीं है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि भाई आपको हिंट तो मिल ही जाएगा, बाकी तो आपको आते ही करना। मेरी बात से कोई है सहमत कि हमें अगर आपको रेफर करना भी Yes, है, sir. आपकी क्यूरियोसिटी आपकी क्यूरियोसिटी आपको मतलब कि एकदम बेचैन कर रही है कि आप नहीं कहाँ गलती है, आप ढूंढना ही चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर सच सॉल्यूशंस। ठीक है, किसी वेबसाइट के सॉल्यूशंस पे मत जाना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वहां से हिंट वगैरह रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या है, इस सिचुएशन से हमने क्या किया, जो एडवांटेज था वहां से एडवांटेज ले लिया और जो डिसएडवांटेज था उसको कम कर दिया। विल यू एग्री? हाँ जी। सोल्यूशन अवेलेबल होने से जो फायदा था वो फायदा ले लिया और जो नुकसान था उस नुकसान को कम कर दिया। आई बात समझ में? ठीक है, otherwise you have a option to wait for the next class when we talk about the DPP questions. अदरवाइज आप तब तक की वेट कर लो। अगर कोई कहता है कि नहीं सर आई डोंट वांट टू रेफर एनी सोल्यूशन, तो ठीक है भाई, इट इज नॉट नेसेसरी टू रेफर, इट्स योर चॉइस। आगे समझ में? पर मेरा ये भी कहना है कि अगर आपने क्वेश्चन को 1 2 3 बार ट्राई कर लिया, उसके बाद अगर आप पहले से कहीं पे जाके एक एक स्टेप को आप अगर अंडरस्टूड करके अपनी गलती खुद से पहचान लेते हो, तो मैं ये भी मानता हूं कि आप ज्यादा मतलब कि बेनिफिट में रहोगे कि वो क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूं फिर आपको पता लगे, क्योंकि आप टाइम सेव कर लोगे। एक ये भी तरीका है, बाकी जो आपको अच्छा लगे कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया भाई? यस सर। हाँ, अब चलिए अब हम बात कर लें। अच्छा, एक और काम दिया था डीपीपी के अलावा, चैप्टर 1-2 वो तो पढ़ने के लिए कहा था। अच्छा वो किसने पढ़ा है वो बताओ? तो एक बार रिपीट करना क्या? चैप्टर 1-2 पढ़ने के लिए कहा था, जितना आपको समझ में आ जाए अपने आप। किसने वो टास्क किया है? सर 2 पढ़ा था 1 नहीं। चलो जो भी किया आपने, जिन्होंने दोनों पढ़ा है वो चैट बॉक्स में लिखो चैप्टर 1-2, और जिन्होंने एक पढ़ा है वो एक लिखो, उसमें नंबर डालो 1 या 2, ताकि मेरे पास एक डाटा पता हो ना मुझे कि आपने उससे उसके रिलेटेड ये इतना काम अपने काम को अंजाम दिया।
सो फीडबैक ये आया है अबाउट द रीडिंग ऑफ द 2 चैप्टर। तो चैप्टर 2 को पढ़ा है एक बच्चे ने, वागेश ने 1 2 दोनों पढ़ा है भाई। वदिता चैप्टर 1 चैप्टर 2 अप टू वेक्टर। ओके गुड, चलो ठीक है। ये तो एक था कि जितना आपसे हो जाए ये उतना ही काम था, इसका आपको प्लस ही मिलेगा जब हम ये टॉपिक्स को करेंगे। यू विल गेट प्लस ऑफ दिस रीडिंग, ठीक है? क्लियर एवरीवन? हाँ जी, अब अभी आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 20। सो एनीवन हैव डाउट इन 20? ट्वेंटी के अंदर क्या था भाई? ड्रॉ ए ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ड्रॉ टेंजेंट्स at x2 4 6 8